रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टुडे आवर टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हमें कोई डाटा चाहिए होता है तो हमें डाटा कम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए होता है ताकि हम उसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी भी ऐसे ही है, ये कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा जो डिफरेंट ग्रुप में डाटा को उनके मैग्नीट्यूड और उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डिफरेंट नंबर हो 1 2 3 5 6 7 2 3, अब हम इसे अरेंज कर लें 1 2 3, सबसे स्मॉल 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इन्हें अरेंज देखेंगे 1 1 टाइम है, इसे टैली करेंगे, 2 है 3 है 5 है 6 है देन 7 है देन 2 है और 1 है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 2 2 1 1 1 1, इन्हें ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट ग्रुप में इसने अरेंज किया, यानी 1 की कैटेगरी ये है, इसमें 1 जिनका मैग्नीट्यूड था वो 2 वैल्यूज है और उनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 1 मैग्नीट्यूड वाली 2 वैल्यूज हैं, ये कि इससे शो हो रहा है कि 2 मैग्नीट्यूड वाली 2 वैल्यूज हैं, 3 मैग्नीट्यूड वाली 1 वैल्यू है, 4 मैग्नीट्यूड वाली कोई वैल्यू नहीं है, 5 मैग्नीट्यूड की 1 वैल्यू है, 6 की 1 है, 7 की 1 है। इसके अलावा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसमें हर वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करते हैं। 2/8 ये प्रोपोर्शन है जो शो करती है कि हर वैल्यू कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना पार्टिसिपेट किया इसने डाटा में। ये 2/8 है, 1/8 है, 0/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8, यानी ये शो कर रही है रिलेटिव कितनी बार कोई वैल्यू है, उसकी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले रेंज फाइंड करते हैं। रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसे और लिखते हैं एक्स एम माइनस एक्स नोट। यानी अगर हमारे पास डाटा है 1 2 5 8 9 2 3 1, इसमें 9 के सबसे बड़ी वैल्यू है तो 9 इसमें एक्स एम होगा और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 होगा और रेंज 8 आ जाएगी। इसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप है, हम देखते हैं डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। नंबर ऑफ क्लासेस, सबसे पहले रेंज है, देन टॉपिक है नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस के लिए हम देखते हैं एक फॉर्मूला है, C = 1 + 0.3.3 log n, या इसे लिखते हैं C = √n। और भी बहुत से फॉर्मूलाज हैं जिससे हम नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड कर सकते हैं, पर ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। इसी अलावा हम इसमें क्लास बाउंड्रीज देखते हैं। क्लास बाउंड्रीज क्या है कि अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं ग्रुप डाटा में 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, इन्हें जब हमें इन दो वैल्यूज को ऐड करके फर्स्ट की लास्ट वैल्यू और सेकंड की फर्स्ट वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके 5 पे डिवाइड करते हैं, जैसे 90 + 90 ÷ 2, जो आंसर आएगा उसे हम इस दोनों जगह पे लिख देंगे 90.5 एंड 90.5। और यहाँ पे क्या है, यहाँ 91 है 101 है, इन दोनों को 90.5 95 लिख देंगे। यहाँ पे 100 + 101 करेंगे, ÷ 2 करेंगे, आंसर आएगा 100.5 100.5। और इसी तरह 110 है तो 110.5 110.5, इस तरह से हम बाउंड्रीज बना लेंगे, क्लास इंटरवल बना लेंगे। और 80 स्टार्टिंग वैल्यू थी तो इससे पीछे 79 होगी तो 79.5, इस तरह से क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। और मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक मिड वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को या इन दो वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम 80 + 90 ÷ 2 करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी।
अगर हमें ग्रुप डाटा में मिड वैल्यू नहीं दी होती और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी इस रेंज में जितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं उनसे फ्रीक्वेंसी लेके आगे प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा है नंबर ऑफ क्लासेस हो गया, रेंज नंबर ऑफ क्लासेस, मिड वैल्यू और क्लास बाउंड्रीज हो गई। इसके अलावा रेंज कैसे, एच इक्वल टू क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, कितनी एक वैल्यू में कितना गैप होना चाहिए, कितनी एक ग्रुप में कितनी वैल्यूज को लाई करना चाहिए। उसके लिए हम एच इक्वल टू रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस से फाइंड कर लेते हैं। मतलब रेंज हमारे पास कितनी थी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और नंबर ऑफ क्लासेस हम फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, सी इक्वल टू 1 + 3.3 log n से, या सी इक्वल टू √n से। और भी फार्मूलाज हैं उनसे हम इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। मतलब एक वैल्यू एक कितना इंटरवल है, मतलब जैसे 10 का इंटरवल होगा तो 90 इंटू 100 इस तरह से लिखेंगे। फिर 110 इंटू 120 एंड 120 इंटू 130 इस तरह से 1 इंटू 130। इंटरवल अगर 10 का होगा तो 10 इंटू 20, 21 इंटू 30 एंड 31 इंटू 40 इस तरह से हम लिखेंगे। उसके अलावा ये देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। तो उसके लिए जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे एक वैल्यू कम करके हम मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं कि ये रेंज वहाँ से स्टार्ट होगी, ताकि 0.5 जब करें तो वो वैल्यू उसके अंदर आए।